दोस्तों, ये कहानी एक माँ की ममता की है जो अपने बेटे की समस्या बिना बताए भी हर बात समझ जाती हैं। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। पूरी रात करवटें बदलते बीत गई थीं। जिस काम के लिए गांव आया था वह पूरा नहीं हो पाया था। भैया से पैसे मांगने की कोशिश कई बार की, लेकिन हर बार भाभी ने बात को बड़ी सफाई से टाल दिया। मन बार बार यही सोच रहा था कि क्या भैया जानबूझकर भाभी को आगे कर देते हैं, या भाभी ही उनकी बातों को अपना बनाकर मुझसे कहती हैं, तुमसे क्या छुपा है, कैसे घर चलाते हैं, हम ही जानते हैं। भाभी का ये जवाब बार बार कानों में गूंजता था, लेकिन यह आवाज़, शब्द भाभी के नहीं भैया के ही लगते थे। घर की हालत देखकर मेरा दिल भर आता था। बच्चों के महंगे कपड़े और खिलौने, जबकि मेरे बेटे के पास वही पुराने रंगुले कपड़े। मन में एक खिन्नता थी, और पत्नी उषा के ताने भी कानों में गूंज रहे थे, आप अपने हिस्से की खेती का हिसाब भी नहीं मांगते। इसी बेचैनी में सुबह हो गई। माँ की आवाज़ खिड़की से आई, जाग गया, आकर मेरे पेड़ पौधे देख। चाहकर भी मना नहीं कर पाया और बाहर निकला। गुस्से में माँ पर बरस पड़ा, घर में इतने लोग हैं लेकिन पौधों में पानी आप ही डालती हैं। पाइप क्यों रखा है जब बाल्टी से ही पानी डालना है। बिना किसी प्रतिक्रिया के माँ ने अचानक मेरी जैकेट की जेब में रुपयों का बंडल डाल दिया। तुझे बिट्टू के एडमिशन के लिए चाहिए होंगे ना, चुपचाप अटैची में रख दे। मेरा मन विचलित था। पहला सवाल ये था कि माँ को कैसे पता चला मुझे पैसे चाहिए, और दूसरा कि क्या ये पैसे भैया से लिए गए हैं। माँ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं रे, 2 पुरानी अंगूठियाँ थीं, बेच दी। ये देखो, सबसे अच्छे फूल इसी पौधे में आते हैं जो तुम बीकानेर से लाए थे। माँ के इस अचानक विषय परिवर्तन से मन थोड़ा हल्का हुआ, लेकिन तभी भाभी पास आती दिखीं। क्या हुआ, इतनी सुबह उठ गए। भाभी की नज़रें हमारी बातचीत को पकड़ने की कोशिश कर रही थीं। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माँ से पूछ रहा था कि पाइप होते हुए भी मग से पानी क्यों डालती हैं। जेब में पड़े नोटों को छूते हुए आंखें भीग गईं। माँ ने धीरे से अपनी आंखें पोंछी और कहा, बात बदलते हुए माँ ने कहा, वह पौधा सबसे दूर है, वहां तक पाइप नहीं पहुंचता, इसलिए मग से पानी डालती हूँ। तो दोस्तों, मेरी कहानी समझ गए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।